चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुकान के पूर्व स्टाफ ने व्यापारी की कार में लगाई आग। कोरबा के दर्री मुख्य मार्ग पर पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक व्यापारी की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना 16 दिसंबर की रात कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जांच में सामने आया कि आरोपी व्यापारी आशीष अग्रवाल की दुकान में पहले काम कर चुके युवक हैं, जिनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, फिर डिब्बे में लाया पेट्रोल कार पर डालकर आग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक हाथों में सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर सदन पहुंचे, जिनमें भूपेश बघेल और चरणदास महंत शामिल रहे। सत्र के दौरान मनरेगा, पंचायत, स्कूल शिक्षा, उद्योग और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने मनरेगा भुगतान में देरी और पंचायतों में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने की तैयारी की है, जबकि भाजपा ने पूर्ववर्ती सरकार की अनियमितताओं का मुद्दा उठाने का संकेत दिया है। दोस्त के साथ मिलकर भाई ने बहन के चुराए गहने। दुर्ग जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सगी बहन के घर से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। घटना 6 दिसंबर की है, जब आरोपी सुरेश साहू बहन के घर पहुंचा था। बहन के बाजार जाने और जीजा के बाहर होने का फायदा उठाकर उसने अलमारी से सोने चांदी के जेवर और नकद चुरा लिए। गहने एक ज्वेलरी दुकान में गिरवी रख दिए गए, जबकि पैसा जुए में हार गया। जामुल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों और ज्वेलरी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर में करंट लगाकर बाघ का शिकार, हाईकोर्ट सख्त। सूरजपुर के घुई वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर बाघ के शिकार की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु शामिल हैं, ने पीसीसीएफ से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। 15 दिसंबर को हुए इस शिकार के बाद तस्कर बाघ के दांत, नाखून और जबड़ा निकाल कर ले गए थे, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। धमतरी में तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकराई। धमतरी शहर के घड़ी चौक पर 16 दिसंबर की रात तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार होंडा वेरना कार सिहावा चौक से घड़ी चौक की ओर आ रही थी। तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई और मोड़ पर सीधे खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटाया गया। सैंडविच के पैसे नहीं देने पर 2 पक्षों में मारपीट। दुर्ग जिले के नेहरू नगर क्षेत्र में सैंडविच के पैसे नहीं देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हो गई। मेड बेकर्स के सामने हुए इस विवाद में गाली गलौज के बाद लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। एक युवक लहूलुहान हालत में पाया गया और ठेला भी पलट दिया गया। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चाकूबाजी भी हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। मामला नेहरू नगर थाना क्षेत्र का है। बालोद के सीआरपीएफ जवान की एमपी में हार्ट अटैक से मौत। बालोद जिले के आमाडोला गांव निवासी सीआरपीएफ जवान देवनारायण दर्रो का मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सीने में तेज दर्द उठा। इलाज के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। शाम को पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भावुक क्षण तब आया जब 3 महीने के मासूम बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। पूरे गाँव में शोक का माहौल है। राजनांदगांव में अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ निगम की कार्रवाई। राजनांदगांव नगर निगम ने शहर में लगे अवैध विज्ञापन बोर्डों और पोस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निगम टीम ने आरके नगर से कमला कॉलेज तक करीब 60 अवैध पोस्टर और छोटे विज्ञापन बोर्ड हटाए। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई। आयुक्त ने बताया कि बिना अनुमति निजी भवनों, बिजली के खंभों और फ्लाईओवर पिलरों पर विज्ञापन लगाए गए थे, जो छत्तीसगढ़ विज्ञापन उपविधि 2012 और नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कुम्हानखार धान खरीदी केंद्र पर लिमिट बढ़ाने की मांग। कांकेर जिले के कुम्हानखार धान उपार्जन केंद्र में टोकन लिमिट कम होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने जिला विपणन अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रतिदिन खरीदी सीमा 310 क्विंटल से बढ़ाकर 550 क्विंटल करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि मौजूदा लिमिट के कारण तय समय में धान की खरीदी पूरी नहीं हो पाएगी। पिछले वर्ष इस केंद्र पर 19,381 क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया था। अब 31 जनवरी 2026 तक सीमित समय बचा है। ऐसे में ग्राम सारंडा, कुम्हानखार और झूलना तेंदू के किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। कलेक्टर ने योजनाओं के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले में 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों, ग्राम सभाओं और विभागीय गतिविधियों के माध्यम से आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे। बैठक में जन समस्याओं और लंबित शिकायतों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यालय में रहना अनिवार्य। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समय सीमा बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अपने पदस्थापना मुख्यालय में ही निवास करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कड़ाई से पालन करने को कहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। दीपका के सुभाष नगर में पानी की समस्या। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 सुभाष नगर में पानी की किल्लत लगातार गंभीर होती जा रही है। पुराने ज्ञान विज्ञान स्कूल के पास स्थित बोरवेल खराब हो जाने से आसपास के दर्जनों घरों में जल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। समस्या से नाराज वार्डवासियों ने नगर पालिका परिषद दीपका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र बोरवेल सुधारने या वैकल्पिक जल व्यवस्था करने की मांग की है। पेंड्रा में लगातार तीसरे दिन 60 डिग्री तापमान। पेंड्रा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। तीसरे दिन भी न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमरकंटक में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह और शाम के समय ठंड के कारण हाथ पैर सुन्न होने जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि आज कोहरे में कुछ कमी और आसमान साफ रहने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। ठंड के कारण बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव रह सकता है। रायपुर में जली रोटी को लेकर ढाबे में जमकर मारपीट। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक ढाबे में मामूली बात पर बड़ा विवाद हो गया। जन्मदिन मनाने पहुंचे दोस्तों ने जब जली रोटी पर आपत्ति जताई तो वेटर से बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पास की टेबल पर बैठे युवक भी इसमें कूद पड़े। गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक के सिर पर कुर्सी से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना के बाद ढाबे में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। 287 दिन बाद सौम्या फिर जाएंगी जेल। निलंबित राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। इससे पहले सौम्या करीब 822 दिन तक जेल में रह चुकी थीं और मार्च 2024 में जमानत पर रिहा हुई थीं। 287 दिन बाहर रहने के बाद अब उन्हें दोबारा रायपुर केंद्रीय जेल भेजा गया है। एजेंसी का दावा है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों से उनकी भूमिका उजागर हुई है। इस तरह उन पर कुल 4,364 करोड़ रुपए के विभिन्न घोटालों में संलिप्तता का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है। पहली बार 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 94 मिनट के अपने भाषण में इसे विकास और वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया। बजट में महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, पीएम आवास, धान खरीदी, कृषि पंप और डीबीटी योजनाओं के लिए भारी प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मजबूत नींव है।